जनपद अलीगढ़ गांधी पार्क थाना क्षेत्र के होडल नगर फेज 2 की रहने वाली हाई स्कूल छात्रा काजल पिछले 3 महीने से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता है। ऐसा क्यों हुआ किसी को नहीं पता। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र की हाई स्कूल छात्रा काजल पिछले 3 महीने से लापता है। बता दें कि छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म में घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस जांच में जुट गई है। नीमच जिले के सुखानंद तीर्थ में हरियाली अमावस्या के अवसर पर दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुखानंद तीर्थ भगवान शिव के जयकारों से गूंजा। इसी कड़ी में विधायक ओम प्रकाश सखलेचा भी सुखानंद तीर्थ पहुंचे। उन्होंने जलाभिषेक किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नाबालिग के साथ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बासुरा गांव की 12 साल की नाबालिग किशोरी को उसकी ही मुस्लिम सहेली बहला फुसलाकर सूरत ले गई। किशोरी के परिवार का आरोप है कि सूरत में उनकी बेटी के साथ सहेली के मामा और उसके साथी ने गैंगरेप किया और बच्ची पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता के परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस ने समय रहते इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। संसद का मानसून सत्र में शुरुआत से ही हंगामा जारी है। नाम मात्र का भी कामकाज देखने को नहीं मिल रहा। सरकार विपक्ष पर तो कहीं विपक्ष सरकार पर सदन न चलने देने का हंगामा करने का आरोप लगा रही है। मानसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने सरकार पर ट्रैक्टर से भागने के आरोप लगाए। आपको बता दें, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम बोलना चाहते हैं, मौका नहीं दिया जाता। सरकार को चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति समस्या। मुंगावली की मिनी स्मार्ट सिटी दूसरी ही बारिश में पूरी तरह बेहाल नजर आई। एक रात की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। घरों और नालियों में पानी भर गया। करीब 3 फीट से ज्यादा पानी भरा, जिससे लोगों को सामना परेशानियों का करना पड़ा। यहाँ महिलाएं बुजुर्ग रोते बिलखते दिखाई दी। पानी की निकासी बुरी तरह प्रभावित हुई। देवरिया में कोटे की दुकान के आवंटन में भटनी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी की मनमानी का मामला सामने आया। भटनी ब्लॉक के सललपुर गांव में खंड विकास अधिकारी ने सबसे ज्यादा मतों से जीती उम्मीदवार को दुकान आवंटन न करने जीत की रिपोर्ट में ओवरराइटिंग बताकर पूरी प्रक्रिया को रद्द किया। जहां एडीओ और पंचायत भटनी की अध्यक्षता में हुई खुली बैठक में दुकान आवंटन के लिए शीला को 232 मत मिले थे। जबलपुर के डुमना स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों से झाड़ू और बर्तन साफ कराने का वीडियो वायरल हुआ। इसको लेकर जबलपुर के लॉ के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि बच्चों से पढ़ाई की जगह बर्तन साफ कराए जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की कार्रवाई की जाएगी। सिलवानी और बेगमगंज में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां एक और उमस से परेशान लोगों और किसानों को राहत मिली, तो वहीं बेगमगंज तहसील में तेज बारिश हुई। इसके चलते बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग पर सड़क का संपर्क टूट गया। निर्माणाधीन पुलिया के पास बनाई गई डायवर्ट सड़क बह गई, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। बता दें कि जिले में 1 जून से अब तक 23.73 औसत वर्षा दर्ज की गई, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 177 mm अधिक है। संसद के मानसून सत्र में शुरुआत से ही हंगामा जारी है। सरकार विपक्ष पर तो विपक्ष सरकार पर सदन न चलने देने का हंगामा आरोप लगा रहा है। मानसून सत्र के चौथे दिन हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। सरकार एसआईआर पर बात नहीं करती, तो वही बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये देश देख रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास पर हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हरेली पर मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लोक जीवन और खान पान की झलक दिखी। साव ने सब परिवार हल और कृषि औजारों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौ माता को आटे की लोदी और गुड़ खिलाया। उन्होंने गोड़ी का भी आनंद लिया और उस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेता, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रहे। सरगुजा के मेनपाट में वन परिक्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक है। दरअसल 10 हाथियों के दल ने मेनपाट के बिजुलवा में एक ग्रामीण के घर में तोड़ दिया। घर में रखा अनाज चाट गए और गजराजों के दल ने फसलों को भी क्षतिग्रस्त किया। गजराजों ने पिछले 1 सप्ताह में करीब आधा दर्जन मकानों को तोड़ा। फिलहाल वन विभाग हाथियों के दल की निगरानी कर रहा है। उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में मतदान किया। उन्होंने शहीद बिशन सिंह बोरा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर आम मतदाताओं की तरह कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान और प्रत्येक नागरिक को इसमें भाग लेकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देहरादून में ऋणी वसूल अधिकरण के तहत 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। डीआरटी के रजिस्ट्रार मुकेश
कुमार गारेलाग ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में उत्तराखंड के समस्त जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के मामले शामिल होंगे, जिनके बीच ऋण वसूली से संबंधित मामले डीआरटी में चल रहे हैं। वो इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं। जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ के किसानों का पारंपरिक और पहला त्योहार हरेली की धूम देखने को मिली। जिले में ग्रामीण अंचलों में किसान धूमधाम से हरेली का त्योहार मना रहे हैं। आज के दिन किसानों ने विधि विधान के साथ कृषि यंत्रों की पूजा की, भगवान से धान फसल की अच्छी पैदावार की कामना की। इस दौरान ग्रामीण किसान गैड़ी दौड़, डंडा नस्ल, नारियल फेंक जैसे विभिन्न योजनाओं में शामिल रहे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध रूप से इस्तेमाल होने वाले अवैध हथियारों के तस्कर पर एसटीएफ ने शिकंजा कसा। एसटीएफ ने एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किए। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत बुल्ला ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध हथियार सप्लाई होने की आशंका पर आरोपियों पर नजर बनाए रखी थी। इसी कड़ी में आरोपी को दबोच लिया गया है कि 3 साथी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। चर्च में जबरन घुसने की कोशिश की गई। चर्च के लोगों का कहना है कि रविवार के दिन प्रार्थना के दौरान बजरंग दल को जबरन चर्च में कोशिश कर रहे थे। धार्मिक परिसर में दादागिरी करते दिखाई दिए। जब रोकने की कोशिश की गई तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। पन्ना जिले में 15 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया गया। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा के निर्देशन में एसडीओपी भावना सिंह दांगी के मार्गदर्शन और नगर निरीक्षक त्रिवेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में पवई में कार्यक्रम आयोजित हुआ। थाना प्रभारी ने छात्रों को नशे में दुष्परिणामों से अवगत कराया, नशा छोड़ने की प्रेरणा दी। छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। हस्ताक्षर अभियान चलाकर संकल्प भी दिलाया गया। सिवनी के घनसौर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां सालों से फूटे तालाब गहरीकरण के नाम पर राशि निकाली गई। दरअसल मामला सहजपुर गांव का है, जहां स्कूल के पीछे सालों से पुराना तालाब है। ये तालाब इस गांव के किसानों के लाइफलाइन कहलाता है। 2 साल पहले ये तालाब फूट गया था। इस फूटे तालाब का सुधार कार्य नहीं कराया गया, जबकि आरोप है ग्राम पंचायत के पदाधिकारी कर्मचारियों ने जल संरक्षण गहरीकरण के नाम पर राशि का आवंटन कर लिया है। छत्तीसगढ़ में लोक पर्व हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर भी हरेली पर्व की धूम नजर आई। भूपेश बघेल का निवास भव्यता के साथ सजाया गया था, जहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ पारंपरिक और उल्लास से इस पर्व को मनाते दिखे। इस अवसर पर उन्होंने अपने परिवार के साथ पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद छत्तीसगढ़ परंपरा की पहचान गेड़ी पर भी चढ़े। हरेली त्योहार में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जो सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करता था। ये आरोपी खुद को एसटीएफ का अधिकारी बता बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी का झांसा देता था, फिर उनसे अपने खातों में पैसे ले लेता था, किसी को शक न हो। इसके लिए आरोपी बेरोजगार युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे देते थे। शातिर गिरोह का मुख्य मास्टरमाइंड नीरज यादव था। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों का एक साथी लखनऊ के डीआरएम ऑफिस में ड्राइवर है। बस्ती के सोना थाना क्षेत्र में बच्चों से भरी स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन सड़क किनारे बोर्ड के खंभे में टकरा गई। वैन में 10 से ज्यादा बच्चे सवार थे। सभी बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। हादसे में 7 घायल बच्चों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही। सभी बच्चे तलचौवा ब्लॉक के ड्राई स्कूल के छात्र हैं। बालको थाना क्षेत्र के शांतिनगर में शिक्षिका पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पति शांति कुमार कश्यप ने बच्चों के सामने पत्नी को बेरहमी से पीटा। बच्चे रोते रहे, चिल्लाते रहे, पापा मम्मी को मत मारो, लेकिन पिटाई नहीं रुकी। शिक्षिका बच्चों के साथ अलग रहती थी। जब वह ससुराल पहुंची तो सास ससुर ने गाली गलौज की, फिर पति पहुंचा और हमला कर दिया। पड़ोसी रोकते रहे मगर शांति कुमार नहीं रुका। कोरबा छत्तीसगढ़ से ये घटना सामने आई। रैची के ग्राम खनपुरा में सड़क किनारे जल निकासी नहीं होने से रहवासी परेशान है। विक्रम मस्ताल शर्मा ने हालत का जायजा लिया। बारिश में जलभराव से बीमारियों और जहरीले जीवों का खतरा बढ़ गया है। हाईवे निर्माण एजेंसी की लापरवाही में हालात बिगड़े हैं। पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। शासन की हठधर्मिता से जनता को भारी परेशानी हो रही है। कांग्रेस ने बताया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। हरियाली अमावस्या पर गंज बासुदा में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई। बारिश के बीच भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिला श्रद्धालुओं सहित भक्तों ने सिर पर कलश धारण कर जयकारे लगाए। वातावरण भोलेनाथ के नाम से गूंज उठा। पंडित धर्मेंद्र भार्गव ने बताया कि आयोजन क्षेत्रवासियों की सुख शांति के लिए हो रहा है। इस दिन शिव शंभु पार्वती पूजन, पौधारोपण, दान और पितृ तर्पण का विशेष महत्व होता है। सुरिया क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार हरेली सावन माह की अमावस्या को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। किसानों ने कृषि उपकरणों, पशुओं की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। घरों में पकवान बनाकर प्रसाद बांटा। पारंपरिक खेलों और आयोजनों से त्योहार का आनंद लिया गया। भट्टी टोला के किसान छविलाल यादव ने खेत खलियान और औजारों की पूजा की। हरेली में खुशहाली की कामना की। देवरिया के इंद्रपुर में स्कूल से लौट रही 17 वर्षीय छात्रा करिश्मा गुप्ता को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रेलर पर पथराव किया, सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने हालत संभाले और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रेलर जब्त कर लिया गया है। चालक फरार है। इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है।
देवरिया के लंगड़ी मोहल्ले में बाइक सवार बदमाशों ने आरओ प्लांट संचालक अमरीश कुशवाहा को गोली मार दी। अमरीश सुबह पानी लेकर जा रहा था, तभी बदमाशों ने पानी मांगा और देने के बाद उनके पैर में गोली दाग दी। घायल को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। सीओ सिटी संजय रेड्डी ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर डिस्कॉम की बिजली चोरी रोकने के लिए ड्रोन तकनीक से अब ऑपरेशन हीटर शुरू किया है। एक्सीएन विवेक शर्मा ने कहा कि अवैध एसी और हीटर से विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। नई योजना के बकाया वसूली के लिए 28 से 30 जुलाई तक विशेष शिविर लगेंगे। फीडर इंचार्जों को 4-4 लाख की वसूली का लक्ष्य दिया गया है। बेहंदर टाउन फीडर क्षेत्र में वैध कनेक्शन के बावजूद बिजली चोरी, 4 उपभोक्ता रंगे हाथों पकड़े गए। अपर अभियंता सुरेश यादव की टीम ने सबसे डायरेक्ट वायरिंग के जरिए चोरी का भांडाफोड़ किया। मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। एक्सीएन अजय कनौजिया ने कहा कि बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से वैध कनेक्शन से बिजली उपयोग की अपील की गई। जबलपुर के गोरखपुर हाथीताल इलाके में गैस रिफिलिंग के दौरान कार में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैल गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। श्रावण मास में मौरानीपुर एसडीएम अजय कुमार भगवान शिव की भक्ति में सराबोर दिखे। कांवड़ियों संग भक्ति गीत गाते नजर आए। अंजनी की वंदना बार बार वंदना गाकर माहौल भक्तिमय बना दिया। चुरारा मंडल से पहुंचे 1000 कांवड़ियों के लिए एसडीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भोजन पानी सुरक्षा के इंतजामों के कांवड़ियों ने भी जमकर संभालना की। कानपुर के बिद्नू में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार संजू यादव को टक्कर मारी। युवक के टायर में फंसकर 100 मीटर खिसकता चला गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शव के चीथड़े सड़क पर फैल गए, जिससे ग्रामीण भड़क उठे। उन्होंने कानपुर सागर हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। घाटापुर एसीपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर के ऐतिहासिक मंदिरों पर आधारित पुस्तक देवालय का विमोचन सरसैया घाट पर हुआ। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह समेत अधिकारियों ने पुस्तक जारी की। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश वाजपेयी द्वारा लिखित इस पुस्तक में 150 से अधिक धार्मिक स्थलों का वर्णन हुआ। देवालय में मंदिरों की पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को चित्रों सहित प्रस्तुत किया गया। महासमुंद के ग्राम कांपा में 50 वर्षीय महिला कौशल राउतराय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शराब की आदत और पति पत्नी के झगड़े की बात सामने आई। तुमगांव पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या या आत्महत्या की वजह रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। गांव में शोक का माहौल है। पन्ना जिले की कटनी सीमा पर ओवरलोडेड वाहनों की समस्या बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद नवागत एसडीओपी भावना सिंह दांगी ने खुद कमान संभाली। सलेहा तिराहा पर देर रात चेकिंग में 14 वाहनों के चालान काटे गए। कुल 7500 रुपए की राजस्वी वसूली हुई। ओवरलोड ट्रक तो नहीं मिले, लेकिन एसडीओपी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। दक्षिण पन्ना वन विभाग ने पवई गौशाला वन क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में आयोजित किया। अपर सत्र न्यायाधीश सोम पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि वन कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नीम, पीपल, गुलमोहर जैसे पौधे लगाए गए। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का मातृत्व सम्मान किया। ट्रीज लगाकर पौधों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। यह अभियान स्वच्छ हरियाली जागरूकता बढ़ाने के महत्वपूर्ण कदम है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर आंवला घाट पर हजारों श्रद्धालु नर्मदा जी की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने प्रदेश और क्षेत्र की हरियाली और समृद्धि की कामना की। इस दिन शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ नर्मदा में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान से सुख समृद्धि मिलती है, पितरों को शांति मिलती है। ये पर्व प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। सहारनपुर के देवबंद में फर्जी आधार कार्ड के सहारे रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। पुलिस जांच में उनके आधार कार्ड फर्जी पाए गए। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा के साथ 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एसएसपी ने गिरफ्तारी और सजा की पुष्टि कर दी है। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई आज साक्षी ने आने से टल गई। कोर्ट ने अगली तारीख 8 अगस्त तय की है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में अभद्र टिप्पणी के आरोप लगाकर परिवारवाद दायर किया था। राहुल गांधी फरवरी 2024 में कोर्ट में पेश हुए थे। 26 जुलाई को उन्होंने बयान दर्ज कराया, खुद को निर्दोष बताया। कहा, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन स्थानीय रिसोर्ट में किया गया। कार्यक्रम में संगठन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक में कई विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जन विरोधी नीतियों पर रोक लगाने पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की मांग की। अजीत यादव और सीतापुर जिले में रेलवे स्टेशन पर एक युवक की जान बचाने का साहसिक मामला सामने आया। चलती ट्रेन से गिरा यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। ड्यूटी पर मौजूद सीआरपी कांस्टेबल रजीश कुमार और आरपीएफ कांस्टेबल धीरेन्द्र कुमार ने दिखाई तत्परता। बिना देर के युवक को बाहर खींचकर जान बचा ली। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कुशीनगर के हाटा कोतवाल क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में राम प्यारे पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। हाथ कटकर दूर जा गिरा। मृतक दूध बेचने जा रहा था। ट्रक चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक और चालक को कब्जे में ले लिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार में कोहराम मचा है। एक बेटी की शादी बाकी। उज्जैन के गटिया में बस स्टैंड पर कार सवार बदमाशों ने दंपत्ति से मारपीट की। दंपत्ति उज्जैन से आगे लौट रहे थे। ओवरटेक करने पर शाजापुर के युवकों ने हमला किया। मारपीट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। घटना ने लोगों में आक्रोश पैदा किया। पुलिस जांच में जुट गई है। गाड़ी ओवरटेक करने पर हमला होना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सिलवानी थाने ने नशा मुक्ति अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम किया। थाना प्रभारी पूनम सविता और पुलिस स्टाफ ने बजरंग चौराहे पर जनसंवाद किया। नशे के दुष्परिणाम बताए। लोगों से अपील की गई कि वे खुद भी नशे से दूर रहें, दूसरों को भी प्रेरित करें। बस स्टैंड पर नागरिकों को जानकारी दी गई। सभी ने नशे मुक्ति की शपथ ली। उद्देश्य था समाज में सकारात्मक माहौल बनाना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो लड़के मॉल में सिनेमा हॉल के बाहर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल गर्लफ्रेंड के चक्कर में बॉयफ्रेंड भिड़ गए। दोनों सैयारा फिल्म देखने आए थे, फिर गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों में मारपीट हुई। दोनों में जमकर लात घूंसे चले। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रेलवे स्टेशन के पास डीवी मॉल की यह घटना बताई जा रही है। कोरेला पेंड्रा बरवाई जिले में उछाड़ और बिलजुरिया को जोड़ने वाला पुल बारिश में जलमग्न हो गया। तेज बहाव से बीच लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। आज अनित पाओ मोटरसाइकिल सहित बह गए। स्थानीय लोगों ने समय रहते बचाया। प्रशासन वर्षों से जर्जर पुल को नजरअंदाज कर रहा है। नई पुलिया की मांग तेज है। सवाल उठ रहा है कि कब तक यूं ही जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। लटेरी के आनंदपुर थाना क्षेत्र के रुसुल्ली साहू गांव में गुरुवार दोपहर 12 बजे बारिश के चलते एक कार पानी में बह गई। कार में 2 लोग सवार थे। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से बांधकर कार को बाहर निकाला। थाना प्रभारी ने बताया कि चारों तरफ पानी भरा है, जिससे रास्ते बंद है। घटना की जानकारी मिल चुकी है। ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। खबर भीलवाड़ा से जहां हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत भीलवाड़ा के गेवरिया माइंस में खनिज विभाग ने हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण किया। एडिशनल डायरेक्टर महेश माथुर ने बताया कि राज्य में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। खनन क्षेत्रों में 6 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। सरकार इन्हें हरा भरा बनाने का प्रयास कर रही है। अभियान 2024 से 26 तक चलेगा। ग्रामीणों को भी जोड़ा जा रहा है। सभी विभागों को जिम्मेदारी दे दी गई है। अधिकारी अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। भोपाल से लाई जा रही नशे की खेप। शहडोल पुलिस ने पकड़ी। आरोपियों से 250 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। पुलिस ने बादल गुप्ता और राहुल मलिक को घेराबंदी कर पकड़ा है। पूछताछ में भोपाल से खेप लाकर अजय कुशवाहा और ऋषभ तिवारी को बेचने की बात कबूली गई है। चारों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशाकारियों में हड़कंप मच गया है।